हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के सेफ स्कोर के बारे में। मेंस आपका हो चुका था 2 नवंबर को। उसके सेफ स्कोर के बारे में अभी तक आपकी आंसर की रिलीज नहीं हुई है। और आपको पता है कि आंसर की में बहुत डिले हो चुका है, जिसके लिए आप सभी लोगों ने कैंपेन भी किया। बट आपकी कल की डेट में वीएच कैंडिडेट के थे 213 कैंडिडेट में से 145 कैंडिडेट का एडिशनल रिजल्ट टीयर 1 का आउट किया गया है। तो अब उनके एग्जाम होंगे उन 145 कैंडिडेट की। फिर उस एग्जाम के बाद आपके आंसर की फाइनल आंसर की आएगी, फिर आपके रिजल्ट आएंगे। तो तब तक मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ एटलीस्ट कि आपको ये समझा पाऊँ कि आपके अगर इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब कितना नंबर लाने होंगे ताकि आपको एक पोस्ट एटलीस्ट मिल जाए, एलडीसी की भी पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जस्ट ये आपको एक, मैं अपनी तरफ से सेफ स्कोर बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन के अनुसार। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होगा कि यही होगी चाहे कुछ भी। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, अब तक जो मैंने करते आया है अभी तक जितने भी स्कोर ये कटअप बताया या कुछ भी बताया, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर इसके आसपास भी हो, आप अगर आते हो, जैसे कि अभी आपका आंसर की तो आया नहीं है, आंसर की आया नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे, आप सभी को पता होगा ना कि एटलीस्ट हमारे इतने से इतने नंबर तो आ रहे होंगे। तो उस आपको होता है ना अंदाज पे, अगर आपको पता चल रहा है कि हमारे 280 आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, कुछ भी, तो ये आप मान के चल सकते हो कि इसके आपके नियर बाई हो तो आपके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, अदर और इसके अलावा जब आपकी आंसर की आएगी तो उसके बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेंस का हमारा क्या सिलेबस, सॉरी, क्या आपके कितने नंबर के पेपर होते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि हमारा ये मेंस का आपके पास है सेशन 1 जो होते हैं, उसमें कौन से सेक्शन 1 होते हैं। सेक्शन 1 में आपके मॉड्यूल 1 होते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स आती है आपकी, और मॉड्यूल 2 में आपकी रीजनिंग आती है। ठीक है, तो 30-30 क्वेश्चन ऑफ नंबर, 30 मैथ्स के आते हैं, 30 रीजनिंग के आते हैं, तो टोटल 60 हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 180 का हो जाता है। वहीं सेक्शन 1 में ही आपके यहाँ पर क्या है, सेक्शन 2 और मॉड्यूल यहाँ पर आपका ये है, यानी ये सेशन 1 है और ये सेशन 2 है शायद। हाँ, तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 एंड, सॉरी, सेक्शन 2, और यहाँ पे देखो सेक्शन 1 है और यहाँ पे मॉड्यूल 1 है, और यहाँ पे सेक्शन 2 है और यहाँ पे मॉड्यूल 1 है। यहाँ पे 2 होना चाहिए था ना। अच्छा, मॉड्यूल 1 है और फिर मॉड्यूल 2 है, हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कंप्रीहेंशन इंग्लिश आपकी 40 क्वेश्चन आते हैं। और आपके यहाँ पर जो है आपके जनरल अवेयरनेस जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 60 हो गए क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सेम वेटेज का है, तो ये 180 होगा, यानी इन दोनों को अगर ऐड करो तो आपके 360 हो जाते हैं। और ये आपके जो है स्किल, सॉरी, कंप्यूटर के हैं, जो ये आपके 15 नंबर, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 45 नंबर के हैं। तो ये आपकी टोटल ये स्कीम है आपकी मार्क, सॉरी, पैटर्न है आपका एग्जाम का, जो मेंस में होगा, यानी कि 180 और 180 360। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज इस बार कितनी है। ठीक है, तो इस बार आप सभी को पता है कि हमारी वैकेंसी जो पहले शुरू में 1558 वैकेंसी थी, उसके बाद में आपकी वैकेंसी रिवाइज की गई और वैकेंसी हमारी आ गई है 1762। जहां तक मुझे लगता है कि वैकेंसी में भी हो सकती है आपकी थोड़ी सी और इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि देखो एसएससी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो आज आपका एसएससी एमटीएस 2023 में रिवाइज रिवाइज 2 बार रिवाइज करके आपकी फाइनल वैकेंसी आई है। एक बार तो फाइनल वैकेंसी आई, फिर उसके बाद में उसको रिवाइज किया गया, फिर अभी आपकी फाइनल वैकेंसी रिवाइज की गई है। ठीक है, तो आपकी वैकेंसी जो है वो रिवाइज भी हो सकती है, मतलब डबल रिवाइज भी हो सकती है। तो एसएससी के साथ अब प्रिडिक्शन करना तो बहुत टफ काम हो चुका है। फिर भी मुझे जहां तक पता है, मैं अपने भी आप पे बता रहा हूँ आपको कि हो सकती है कि आपकी वैकेंसी कुछ बढ़ जाए। ठीक है, तो ये अभी आपकी 1762 वैकेंसी है जो आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है,
और वैकेंसी बढ़ सकती है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखो ये चीजें हमारे पास है, 2022 की जो एग्जाम हुए थे उसके हैं हमारे पास कट ऑफ के सिनेरियो की, क्या क्या हमारे पास कट ऑफ आए थे। हाँ, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर 2022 की बात करें तो 2022 में वैकेंसी हमारे पास 4500 थी, ठीक है। वैकेंसी हमारे पास शुरू में जब नोटिफिकेशन आउट हुई थी तो उस समय हमारे पास 4500 वैकेंसीज थी। लेकिन बाद में जब फाइनल वैकेंसीज हुई, ये पेपर होने के बाद, यानी कि मेंस के पेपर होने के बाद हमारी जब वैकेंसी फाइनलाइज्ड हुई तो उसके बाद ये वैकेंसी हमारे पास कितनी आ गई, 3242 वैकेंसीज आ गई, ठीक है। तो वैकेंसी में डिक्रीमेंट हो गया और डिक्रीज कर गई वैकेंसीज हमारी। तो जैसे ही हमारी वैकेंसी डिक्रीज की तो हुआ कि वैकेंसी डिक्रीज करने के बाद अगर 4500 पे होता तो कट ऑफ थोड़ी सी डिफरेंस तो करेगी, वेरिएशन तो होगा ही होगा, बट कट ऑफ तो आपकी कुछ वैसा नहीं थी। आपके सामने कट ऑफ है यहाँ पर, पोस्ट भी आपकी है L01 की, यूआर की कट ऑफ आपकी 70 वैकेंसी थी, 70 में 70 फिल हुई, 280 पे इनको सिलेक्ट किया गया। ये फाइनल मतलब मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे वाली वैकेंसी नहीं जिसपे सिलेक्शन हुआ है। फिर वहीं ओबीसी की अगर आप बात करो तो ओबीसी में 42 वैकेंसी L1 में थी और 42 को फिल किया गया, 278 कट ऑफ गई। L1 में ईडब्ल्यूएस में 48 वैकेंसी, 48 फिल हो गई, 278 गया, ठीक है। ओबीसी की इतना गया। एससी की बात करें तो 27 वैकेंसी थी, 27 फिल की गई, 258 कट ऑफ गया, ठीक है। एसटी की बात करें तो 11 वैकेंसी थी, 11 फिल हुई, 240 गई वैकेंसी, ये कट ऑफ हमारी। ईएसएम की बात करें तो हमारे पास 30 वैकेंसी थी जिसमें से 28 फिल की गई तो 104 गई कट ऑफ। ओएच में दो थी, दो फिल की गई और आपकी 254 गई कट ऑफ। यहाँ पर आपके देखते हैं एचएच की आपके पास 169 गई, वीएच की हमारे पास 253 गई और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 170 गई। तो ये मैं आपको मिनिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, जो कि मिनिमम मतलब आपकी इस एक पोस्ट के लिए अगर जो बच्चे 280 ला रहे होंगे यूआर से 2022 में, उनका एक पोस्ट मिल चुका होगा L1 का, ठीक है, L01 का। तो ये बात थी 3242 वैकेंसीज में हमारी ये कट ऑफ आई, ठीक है। फाइनल कट ऑफ हमारे पास ये है। अब देखो बात कर लेते हैं कि पिछली बार क्या हुआ था, इस बार आपका अभी। तो देखो पिछले बार भी हमारा पेपर एक दिन में ही हुआ था तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो ये आपके रॉ के ही बेसिस पे थे, ठीक है। ये जो भी मार्क्स आपके हैं ये रॉ बेसिस पे ही है। इस बार भी वही चीज है, हमारे पास ज्यादा नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन शिफ्टों में नहीं हुआ है पेपर, सिर्फ वनडे में हुआ है तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जैसे सीजीएल में हुआ है उसी तरह। तो सेम कंडीशन है, तो नॉर्मलाइजेशन तो का कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या एटलीस्ट आपके सेफ स्कोर क्या होने चाहिए 2023 में, यानी कि 1762 वैकेंसी को देखते हुए आपके पास क्या सेफ स्कोर रहने चाहिए। तो देखो मैं अपने बिहाफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसा कि सीजीएल 2022, सॉरी सीएचएसएल 2022 की टाइपिंग गई ना, टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चों का कमेंट आया, जो उनके आए वहां पे एनालिसिस, मतलब उनसे जब मैंने कमेंट लिया कि कैसे गया, रिव्यू लिया कि कैसा गया आपका पेपर, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो टाइपिंग थे वो बहुत ज्यादा टफ था और टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, ऐसा था। तो वे ये इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि सीजीएल में भी हम देख रहे हैं कि जिनका ज्यादा मार्क्स आया है और वो भी टाइपिंग में कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, मैं अभी ही बता रहा हूँ कि अभी आपकी वीएच कैट जो आपकी रिजल्ट, अभी एडिशनल रिजल्ट आए हैं, फिर अभी इनके फाइनल पेपर होगा, फिर पेपर के बाद वैकेंसी आएगी, फिर आपके फाइनल रिजल्ट बनेंगे। तो इट मीन्स कि जो आपके सीजीएल के कॉमन कैंडिडेट थे, जिनको सीजीएल के थ्रू जॉब लग रही थी, और वो अगर अब भी आपकी रिजल्ट आ जाती सीजीएल से पहले सीएचएसएल की, तो वो इनका भी पोस्ट प्रेफरेंस डाल देते हैं सीएचएसएल में, तो वो आपकी एक सीट खा जाते हैं। तो इट मीन्स कि आपके जो सीट है वो सेव हो रही है। तो वो तो पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे नहीं तो वो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम से। तो आपकी कटअप का इम्पैक्ट उस पर भी पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिर भी मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ बताने का। अगर ये आप यूआर से हो, ठीक है, अगर आप यूआर से हो और 2023 की हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 285 से 290 के बीच में आप ला रहे हो ना मार्क्स, तो आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। ओबीसी की अगर बात करो तो ये आपके 282 से 286 के आसपास अगर आप ला रहे हो तो बिल्कुल सेफ हो। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो सेम 280 से 285 आपके आने चाहिए, ठीक है। अगर एससी की बात करते हो तो आपको यहाँ पर
270 से आपके 275 आने चाहिए। ठीक है। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ में भी इससे लो हो सकता है। ठीक है। तो ये सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एटलीस्ट इतना आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है। वहीं एसटी की बात करें तो आपके ये 255 से लेके 260 तक आने चाहिए। ठीक है। वहीं ईएसएम की बात करें तो आपके 110 से 115 के बीच में होने चाहिए सेफ स्कोर। ठीक है। यहीं आपकी बात करें ओएच की, तो ओएच में आपके 265 से 270 के बीच में आने चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास एचएच की बात करें, मैं सभी का लिख के बता रहा हूँ, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, एचएच की बात करें तो आपके यहाँ पर 100, सॉरी, हाँ, आपके यहाँ पर 175 से लेके 180 तक आने चाहिए। ठीक है। और आपके अगर यहाँ पर बात करूँ वीएच की, तो वीएच के आपके 200, वही 265 से आपके 270 के बीच आने चाहिए। ठीक है। तो आपके यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और अदर्स की बात करें तो 180 से 185 के बीच आने चाहिए। ये मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, ना ना ये कट ऑफ है आपका एक्सपेक्टेड, ना कुछ भी, क्योंकि कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी तब। ठीक है। ये मैं आपको अपने एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि क्या चीजें, जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए कि टाइपिंग में बहुत सारे बाहर होंगे, फिर आपके बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपके जो सीजीएल कॉमन कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स अच्छे होते हैं, वो बाहर हो जाएंगे, डेफिनेटली बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट डिले हो चुका है। ठीक है। तो अब सीजीएल की आपकी सारी चीजें प्रोसेस में है, आपकी डीवी हो रहे हैं, तो जो जिनको सीजीएल के थ्रू हो जाएगा वो सीएचएसएल में डालेंगे नहीं, और नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सीजीएल में अच्छा पोस्ट, सीएचएसएल से तो अच्छा ही पोस्ट मिला होगा, तो आपको वहीं पे रहना चाहिए। ठीक है। ताकि आप एक सीट तो किसी को दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये आपकी जो है वेरी करेगी। तो मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ कि आपके फाइनल जो कट ऑफ आएगी ना, जब टीयर टू की जब रिजल्ट आउट होंगे, कट ऑफ आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को जो है वेरिएशन मिलेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपके रफ आइडिया में अगर यूआर कैटेगरी से हो और 285 से 290 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 285 से 290 तक आप मार्क्स ला रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेफ समझो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी रिजल्ट आएगा हम आप सामने होंगे। ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो, तो अगर इसके बीच आपके लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ हो। तो ये आप देख लो, एक बार आपकी आंसर की आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि क्या रहने वाली है कटअप। तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि सेफ स्कोर के बारे में बताइए, तो मैंने आपको ये वीडियो दिया। कोई भी अगली अपडेट आएगी, जो कि अपडेट तो आती रही है, रिवाइज करके आ रही है सारी चीजें, रिवाइज रिजल्ट भी रिवाइज हो जा रही है, तो जरूर मैं अपने चैनल पे दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप BSSC +2 लेवल की कर रहे हैं प्रिपरेशन, अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है। देखो भाई, बैच परचेज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको है इंटरेस्टेड तो आप आओ, बैच में इनरोल करो, मतलब आप पहले क्लास लो, अगर क्लासेज अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज आप मूव भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आए, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आए, मतलब किसी भी एग्जाम एसएससी से रिगार्डिंग आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बैच परचेज कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।